Hello everyone, welcome to my channel इग्नू ट्यूटोरियल। BEGE 142 अंडरस्टैंडिंग ड्रामा का जो फोर्थ पार्ट है, ब्लॉक 4 देदान की माथी, उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि उसमें समराइज करके मैं बता देती हूँ कि उस प्ले का समरी क्या है, जिससे आप लोगों को उसको समझने में आसानी होगा। और ये समरी आ भी सकता है ट्रायल ऑफ देदान की माथी का। Briefly give summary of the trial of Dedan Ki Mathi. The trial of Dedan Ki Mathi is a play that revolves around Kenya during pre-independence era. देदान की माथी का जो ये ट्रायल ऑफ देदान की माथी प्ले है, ये केन्या एक अफ्रीका में जगह है। प्री इंडिपेंडेंस से पहले उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें हुआ उसके बारे में इसमें डिस्कशन किया हुआ है। इट ऑल्सो रिवील्स द स्ट्रगल ऑफ केन्यान्स अगेंस्ट द यूरोपियंस। किस तरह केन्या के लोगों ने यूरोपियन के अगेंस्ट स्ट्रगल करके फ्रीडम लिया था। द होल स्टोरी वीव्स अबाउट देदान की माथी द प्रोटागोनिस्ट एंड केन्याज हीरो। ये केन्याज का हीरो माना जाता है देदान की माथी, जिसने बहुत फाइट किया था वहाँ से आज़ादी पाने के लिए। इसे हम प्रोटागोनिस्ट भी बोलते हैं। इस प्ले का ट्रायल ऑफ देदान की माथी का प्रोटागोनिस्ट देदान की माथी वॉज केन्याज लीडिंग फ्रीडम फाइटर। लीडिंग फ्रीडम फाइटर मीन्स ये ही सबसे लीड रोल में रहता था फाइट करने के लिए यूरोपियन के अगेंस्ट में। ही फाउट अगेंस्ट द यूरोपियन कॉलोनिज्म एंड द आइडियल ऑफ इम्पीरियलिज्म। आइडियल ऑफ इम्पीरियलिज्म के अगेंस्ट उसने लड़ाई की। उसे पसंद नहीं था ये आइडियल ऑफ इम्पीरियलिज्म। वो कॉलोनिज्म को सपोर्ट करता था, सेकुलरिज्म को सपोर्ट करता था। He was considered a major threat to the white because he had several freedom fighters against the European government. उसे मेजर थ्रेट मानते थे यूरोपियन गवर्नमेंट कि ये जो है बंदा, ये बहुत ही मतलब डेडिकेटेड इंसान है, लड़ाई करने में एकदम लीड रोल प्ले कर रहा था उस टाइम पे यूरोपियन से पीछा छुड़ाने के लिए। मोस्ट केन्यान्स लुक्ड अप टू हिम अ हीरो एंड अ मोसेस हु वुड deliver Kenyans from the hands of the pharaohs like Europeans and lead the Kenyan to their freedom. Unfortunately, Kimathi was captured and detained at the prison camp. लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि माथी को कैप्चर कर लिया यूरोपियंस ने और उसे जेल में बंद कर दिया। इन द प्रिजन वेयर ही वॉज हेल्ड, किमाथी वॉज मर्सीसली टॉर्चर्ड, बीटन एंड डिह्यूमनाइज्ड। और उस जेल में उसे बहुत टॉर्चर किया गया, बहुत मारा गया, डिह्यूमनाइज्ड किया गया। ही वॉज ऑल्सो सब्जेक्टेड टू ट्रायल्स एट द कोर्ट, और उसे बार बार ट्रायल के लिए लेकर आया गया। इसमें टोटल 3 ट्रायल हुए थे इस प्ले में। द प्ले ओपन्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ वेयर किमाथी वुड बी ट्राइड। किमाथी इज सुमोन्ड टू कोर्ट बाय यूरोपियन जज। उसमें यूरोपियन जज था सॉ हेंडरसन, जिसने उसे कोर्ट में बुलाया था उसको गिल्टी साबित करने के लिए। किमाथी एपियर्स, वो सामने आया। बोथ हिज हैंड्स एंड लेग्स वर चेन्ड, उसके पैर हाथ पूरे चेन से बांधे हुए थे। इन द कोर्ट द वाइट ऑक्यूपाइज द प्रोमिनेंट पोजीशन। वाइट जो पीपल थे उनको सबसे अच्छी जगह मिली हुई थी उस कोर्ट में, और ब्लैक्स जो थे, ब्लैक पीपल अफ्रीकन्स जो थे, वो पीछे खड़े हुए थे और जज की बातों को सुन रहे थे जो वो फाइल पढ़ रहे थे। देदान की माथी इज चार्ज ऑफ पोजेसिंग अ रिवॉल्वर विदाउट लाइसेंस। उसके ऊपर ये एलिगेशन लगे थे कि उसने रिवॉल्वर रखा था अपने पास बिना लाइसेंस वाला। तो जज हेंडरसन ने उससे पूछा कि गिल्टी और नॉट, तुम गिल्टी हो या नहीं। Dedan does not give an answer to the question, rather he objects the rulership of a European judge over an African in an African court of law. उसने जज के क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं दिया क्योंकि वो उनके रूलरशिप को पसंद नहीं किया। उसे अफ्रीकन चाहिए थे जज के तौर पे उस कोर्ट में, बट यहाँ पे यूरोपियंस बैठे हुए थे, इसलिए उसने आंसर नहीं दिया उनके गिल्टी और नॉट गिल्टी का। मीनवाइल मेजर्स आर टेकन आउटसाइड द कोर्ट इन द स्ट्रीट टू रेस्क्यू किमाथी फ्रॉम द प्रिजन बिफोर ही वुड बी ट्राइड अगेन इन कोर्ट। और कोर्ट के बाहर जो उसके और सपोर्टर्स थे, उन लोगों ने सोचा कि हम किमाथी को बचाते हैं इस बार, अगली बार जब वो कोर्ट में आएगा उससे। वीमेन अ करेजियस एंड बोल्ड फीमेल फ्रीडम फाइटर। यहाँ पे सबसे पहला रोल एक वीमेंस ने निभाया था जो बहुत बहादुर थी, बहुत बोल्ड थी। उसने एक प्लान बनाया जिसके तहत वो किमाथी को बाहर निकाल सके। सॉरी, उसने सोचा कि हम किमाथी को एक गन दे देते हैं जिससे वो अपने आप को बचा पाएगा छुपा के।
She puts the gun in a loaf of bread and gave it to a boy who would take it to an orange seller at the street. उसने एक ब्रेड के अंदर गन को छुपा दिया और स्ट्रीट पे जो एक बच्चा था ऑरेंज बेच रहा था उसे दे दिया कि तुम चुपके से जाकर वहाँ के गार्ड को दे आओ. द ऑरेंज सेलर वुड टेक इट टू द प्रिजन गार्ड हु वुड इन टर्न टू टेक इट देवदान की माथी. अनफॉर्चुनेटली द प्लान इज सबोटेज. लेकिन दुर्भाग्य ये था उसका कि ये प्लान भी फेल हो गया. द ऑरेंज सेलर हैज़ बीन कैप्चर्ड वाइल सेलिंग हिज गुड्स. जब वो ऑरेंज बेच रहा था उस टाइम पे ऑरेंज सेलर पकड़ा गया यूरोपियंस के द्वारा और डिटेंड कर दिया गया. उसे भी जेल में डाल दिया गया. फिर नया प्लान क्रिएट किया गया उसके सपोर्टर्स के द्वारा. In the cell where Dedan was held captive, he is visited by many professionals who tried to convince him to confess the oath and surrender so that Kenyans would live in a peace. उसके पास जेल में बहुत सारे लोग मिलने आए, बहुत सारे प्रोफेशनल्स उसे बोलने के लिए कि तुम सरेंडर कर दो ताकि हम लोग शांति से जी सकें, केन्या के लोग. ही इज़ फर्स्ट विजिटेड बाय मिस्टर शॉ हैंडरसन द जज. इसमें जो जज है हैंडरसन वो दो रोल प्ले किया है, एक जज का और एक यहाँ पे जो विजिटर्स बन के आया था मिलने के लिए देदान की माथी से. तो सबसे पहले वही मिलने आया. उसने बोला कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, एज अ फ्रेंड तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ. ऑल ही ट्राइज टू डू इज कन्विंस की माथी बट ऑल एफर्ट सीम्स फ्यूटाइल. उसने बहुत कोशिश की, बहुत एफर्ट्स लगाए कि उसको कन्विंस कर पाए देदान की माथी को, मिस्टर शॉ ने, बट वो फेल हो गए. किमाथी इज ऑल्सो विजिटेड बाई बैंक एग्जीक्यूटिव हु प्रोमिसेस टू ऑफर अ शेयर इन द कंपनी. उसके बाद बैंक का एक एग्जीक्यूटिव उससे मिलने आया. उसने बोला कि कंपनी का सबसे ज़्यादा शेयर उसे दिया जाएगा, उसका एक बैंक अकाउंट भी होगा, बट वो सरेंडर कर दे जो जज बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग टू द एग्जीक्यूटिव द वॉर इज डिलेइंग बिजनेस ग्रोथ. और उसके अकॉर्डिंग, एग्जीक्यूटिव के अकॉर्डिंग बिजनेस का ग्रोथ बहुत धीमा चल रहा है इस वार की वजह से. द नेक्स्ट वाज पॉलिटिशियन. उसके बाद पॉलिटिशियन मिलने आया. ही सेज दैट केन्या विल रिसीव देयर इंडिपेंडेंस प्रोविंस बाय प्रोविंस. उसने बोला कि हमें आज़ादी मिल जाएगी, तुम एक बार सरेंडर तो कर दो. ही ऑल्सो प्रोमिसेस दैट इफ़ किमाथी वुड सरेंडर टू द यूरोपियंस देयर वुड नो बी रेशियल सेग्रेशंस. उसने बोला कि अगर किमाथी सरेंडर कर देगा तो वहाँ पे कलर को लेकर कोई भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कोई डोमिनेशन नहीं होगा. To expedite the terrorism of the aforesaid statement, the politician come with an Indian. और politicians जो था वो एक इंडियन के साथ आया था ताकि ज़्यादा इफेक्ट डाल सके उसके ऊपर, किमाथी के ऊपर. The Indian claims that when they submit to the Europeans grant them independence. The Indian sings their national anthem. They also worship their God. उस इंडियन ने बोला कि अगर तुम सरेंडर कर देते हो तो तुम्हें आज़ादी मिल जाएगी, हम केन्या के लोगों को आज़ादी मिल जाएगी, अपने नेशनल सॉन्ग्स, नेशनल एंथम और भगवान की पूजा तुम कर पाओगे आज़ादी से, कोई रोक टोक नहीं होगा. द एक्सपिएशन इज कट शॉर्ट बाई किमाथी हु काउंटर्स द स्पीच. लेकिन बीच में ही किमाथी ने रोक दिया उनके इस स्पीच को क्योंकि वो जानता था कि ये सब यूरोपियंस से मिले हुए हैं. But according to the Indian, what matter is that the Indian have their own national anthem and serve their own God. While all these are happening, a priest is in the dark alcove of prison after the bank executive, the politicians and the Indian have left. The priest come out of the dark. He told Kimathi of how stubborn Kimathi has been. और ये सभी चीज़ें एक वहाँ पे पुजारी देख रहा था कोने में अंधेरे में खड़ा होकर. बैंक एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिशियंस और इंडियंस के जाने के बाद वो आया सामने और उसने बोला कि तुम कितने जिद्दी हो देदान किमाथी. प्रिस्ट फर्दर टेल्स किमाथी दैट इफ़ किमाथी वुड कन्फेस एंड सरेंडर. उसने फिर बोला कि अगर तुम सरेंडर कर देते हो तो जो चर्च है वो अफ्रीकन हमारे हाथ में आ जाएगा, अफ्रीकन्स के हाथ में आ जाएगा. देयर वुड बी ड्रम्स इन द चर्च. चर्च में ड्रम होगा, बहुत सारे वाइट और ब्लैक पीपल जो होंगे वो आएंगे अटेंड करने हमारी पूजा. हम जैसे भी रिचुअल्स को फॉलो करते हैं वो सब भी फॉलो करेंगे. बट किमाथी ने अपनी लड़ाई नहीं छोड़ी क्योंकि उसे पता था कि ये सब भी जो हैं मिले हुए हैं यूरोपियन से और बस मुझे पॉलिश करने के लिए आए हुए हैं. किमाथी इज़ बोल्ड एनफ टू इनकाउंटर द अपोजिशन एंड वाइट वॉश स्पीचेज ऑफ द वाइट वॉश स्पीचेज जो इन लोगों ने दिया था, एग्जीक्यूटिव्स ने, मिस्टर शॉ ने, इंडियंस ने, तो इन सभी से वो बहुत अच्छी भली भांति वाकिफ़ था. उसने बोला कि तुम लोग धोखेबाज हो, तुम लोगों ने अपना ईमान बेच दिया है, तुम लोगों ने अपना पेट भरने के लिए, मेडल पाने के लिए अपने ईमान को बेच दिया है, बट मैं ऐसा
नहीं करूँगा, जो हम केन्या को आज़ादी दिलाना चाहते हैं वो दिला के रहेंगे। वाइल इन द प्रिजन किमाथी रिकॉल्स द बेट्रियल ऑफ हिज ओन पीपल। उसने याद किया कि कैसे उसके अपने लोगों ने ही धोखा दे दिया है, जिसमें हुंगू था, मवेंद्र दादा था, गाती था, गसेसरू था, वेम्बेरेरिया था, जिन लोगों ने यूरोपियन को सरेंडर कर दिया। बट जो नोटेबल वाली चीज़ें थी जिसको सबसे ज़्यादा रिग्रेट कर रहा था जिस इंसान के यूरोपियन से मिलने से, वो था वेम्बेरेरिया, जो उसका भाई था खुद का। Kimathi wonders if dying for Kenya was really worth it. He waits for an upcoming trial. उसने सोचा कि अगर अपने देश के लिए मरना इतना ही कीमती है तो मैं अगली ट्रायल में देश के लिए मरना मंजूर करूँगा। Kimathi appears for the last time in the court. He is charged of possessing a gun known as revolver without a license, guilty or not guilty. Last time वो जब कोर्ट में आया ट्रायल के लिए तो उससे जज ने पूछा कि गिल्टी और नॉट गिल्टी, तुम्हारे ऊपर एलिगेशन लगे हुए हैं कि तुमने एक रिवॉल्वर रखा था बिना लाइसेंस वाला। Kimathi tells the judge that if he rules for justice, he would listen to the voice of the depressed, hear the cry of an oppressed and fight for the powerless. उसने बोला कि अगर आप सच में जज बनना चाहते हैं, रूल करना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं, तो उन लोगों की बात सुनिए जिन्हें नीचा दिखाया जा रहा है, जिन्हें ऑप्रेस्ड किया जा रहा है, जो पावरलेस है। दिस वर्ड कॉज मम्बो जम्बो इन द कोर्ट। ये जो बात उसने बोला, सब वहाँ पे मतलब मरमरिंग करने लगे धीरे धीरे एक दूसरे के साथ। बॉय एंड गर्ल वर ऑल्सो इन द कोर्ट टू कैरी आउट अ प्लान टू रेस्क्यू किमाथी फाइनली। तो वहाँ पे जो बॉयज़ और गर्ल्स थे उन लोगों ने जो रेस्क्यू करने के लिए किमाथी के लिए कोर्ट में सोचा था, उसे फॉलो करना चाहे। फाइनली जज सॉ हेंडरसन सेंटेंस किमाथी टू डेथ बाय हैंगिंग विथ इमीडिएट इफेक्ट। उसके बाद जज ने फैसला कर लिया सॉ हेंडरसन ने कि इसे फांसी दी जाएगी जल्द से जल्द। ही लीव्स द कोर्ट। उसके बाद उसने कोर्ट को छोड़ दिया। बॉय एंड गर्ल रिमूव अ रिवॉल्वर एंड शूट इट एट द रूफ। और छत पे उन लोगों ने क्या किया, बॉयज़ एंड गर्ल्स ने शूट कर दिया उसको। और उसके बाद वाइट पीपल जो थे यूरोपियंस वो कोर्ट छोड़ के भाग गए और ब्लैक पीपल ने अपना खुद का जो नेशनल सॉन्ग था उसे गाया और इस तरह से उन लोगों ने अपने आप को आज़ाद कराया यूरोपियंस से। तो ये पूरी समरी थी। टोटल इसमें 3 ट्रायल्स हैं और जो ब्रीफ समरी थी वो इस तरह से है।